नमस्कार दोस्तों। मैजिकल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। लोकेशन हमने थोड़ा चेंज किया है तो थोड़ा बहुत यहाँ शोरगुल है, कोशिश करिएगा उसको अवॉइड करने की। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के वो क्वेश्चन जो बहुधा पूछे जाते हैं। करंट के एक या दो प्रश्न ही होंगे। पहला प्रश्न है, हाउ मच अमाउंट इज प्रोविजनड इन उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 फॉर जल जीवन मिशन स्कीम। ये बात फरवरी 2021 की है। जल जीवन मिशन में 15,000 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ था, जबकि स्वच्छ भारत मिशन के लिए 150 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ था। जल जीवन मिशन के लिए 1500 करोड़ रुपए का आवंटन ग्रामीण क्षेत्र के संबंधित किया गया था। उत्तर प्रदेश का जो बजट था, तो अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइम स्टोन इज मोस्टली फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ऑप्शन है सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, चंदौली या फिर फिरोजाबाद। तो इसका करेक्ट आंसर है लाइम स्टोन मिर्ज़ापुर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि सोनभद्र में ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसा कौन सा खनिज है जो पाया जाता है। अगला प्रश्न है, द डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट एंड लोवेस्ट फॉरेस्ट कवर इन उत्तर प्रदेश इज एज पर द इंडियन फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश 2019। अगर बात इंडियन फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट उत्तर प्रदेश 2019 की बात करें तो हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर में आपको सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट मिलेगा और लोवेस्ट फॉरेस्ट कवर में भदोही मिलेगा। हाईएस्ट परसेंटेज की बात करें तो 36.79%। टोटल एरिया जो सोनभद्र का है उसमें 36.79% हिस्से में जंगल है, जबकि भदोही के सिर्फ 0.1% हिस्से में जंगल है। इसलिए हाईएस्ट कवरिंग में सोनभद्र को स्थान दिया गया है, जबकि लोवेस्ट कवरिंग में भदोही दिया गया। मान लीजिए अगर आपसे कह दिया जाए कि पहला जिला तो आपने बता दिया, दूसरा जिला बताएं, तो इसके बाद चंदौली आता है। इसी प्रकार से कम फॉरेस्ट कवर के केस में भदोही के बाद मऊ आता है। तो सोनभद्र और भदोही भी याद रखें, हो सके तो चंदौली और मऊ को भी ध्यान में रखें। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वेयर डज पहाड़िया ट्राइब लिव्स इन उत्तर प्रदेश। चौथा क्वेश्चन है, वेयर डज पहाड़िया ट्राइब लिव्स इन उत्तर प्रदेश। ऑप्शन है पीलीभीत, सोनभद्र, बहराइच या फिर बांदा। इसका करेक्ट आंसर है सोनभद्र। सोनभद्र जिले में पहाड़िया ट्राइब या पहाड़िया जनजाति रहती है। पहाड़िया जनजाति का जो बेसिक मीनिंग होता है, दीज आर कॉल्ड बर्नर्स ऑफ फॉरेस्ट। वन को जलाने वालों को पहाड़िया बोला जाता है। तो ये सोनभद्र जिले में रहने वाली जनजाति है। व्हाट इज द टोटल परसेंटेज ऑफ लेबरर्स इन टोटल पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश। जब ये प्रश्न मैं बना रहा था, इसका उत्तर 32.9% है। कल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का नतीजा आया। बहुमत से सरकार बीजेपी की आई और बीजेपी का वोट प्रतिशत लगभग 42% के आसपास रहा। मेरे मन में एक दो विचार आए। हालांकि ये स्टडी चैनल है और ऐसी राजनीतिक बातों का कोई खास मतलब नहीं है, लेकिन ये गूढ़ विचार है। अगर जो भी लोग जुड़े हैं उनमें बहुधा लोग बीटेक कंप्लीट कर चुके हैं और मैं ये मान के चलता हूँ उसमें से 65 से 75% लोग उत्तर प्रदेश के कॉलेजों के होंगे, जहाँ तक मुझे अनुमान है। और बीटेक किया हुआ एक युवा प्रदेश की सरकारी तंत्र में जो चीज़ें होती हैं उनकी गतिविधि से लगभग परिचित रहता है। तो ये जो चुनाव का नतीजा आया, इस पे कमेंट बॉक्स में आपकी क्या राय है। जो युवाओं की स्थितियां थीं उनमें क्या सुधार होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए, उस पर अपनी एक टीका टिप्पणी ज़रूर लिखिए, अपने विचार बताइए। मेरा एक आंतरिक इच्छा है कि इसमें भी पार्टिसिपेशन होना शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश इतनी बड़ी समुदाय का है। उसके बाद अगर राजनीतिक पटल पर देखो तो गिने चुने नाम दिखाई देते हैं। राजनीतिक समझ को देखिए तो आप 100 लोगों को उत्तर प्रदेश में गिनने बैठेंगे तो 100 45 वर्ष से कम उम्र के 100 अच्छे लोग आपको ऐसे नहीं मिलेंगे जिनमें वो क्षमता हो। जैसे पूजा शुक्ला एक लड़की थी जिसने अच्छा चुनाव लड़ा और हार गई, लखनऊ उत्तर से, शायद वो नीरज बोरा डॉक्टर करके कोई नाम था, उनसे वो हार गई, लेकिन वो अच्छा चुनाव लड़े। ऐसे लोगों को आगे आना होगा।
कैरियर सेटल हो जाए, हमारी ज़िंदगी सेटल हो जाए, ये एक स्तर पर अच्छा आपका सोच है। लेकिन एक स्तर पे ये भी हो, यदि मेरा कैरियर में रुझान कम है, कैरियर सेटल नहीं हो पा रहा है, हमारी मानसिक क्षमता और सोच किसी भी स्तर तक जा सकती है, हम पर परिवार विशेष का दबाव नहीं है, हमारे पास खाने पीने की इतनी बड़ी समस्या नहीं है, तो मेरे मन में एक विचार आया है, काफ़ी दिनों से ये चल रहा है, लगभग 5-6 वर्षों से मैं ये सोच रहा हूँ कि ऐसा क्यों है, लोग पीछे क्यों हैं। राजनीति खराब कैरियर नहीं होगा, आपको जान के हैरत होगी अगर आप पूरे जीवन काल के कालखंड में एक बार भी विधायक बन जाएं, और मैं मान के चलता हूँ किसी भी काम को करने के लिए कम से कम 5 वर्ष और अधिक से अधिक 10 से 15 वर्ष लगते हैं। जब कार्यक्षेत्र बड़ा होता है तो आपको जीवन भर उसकी पेंशन उठाने को मिलती है, नंबर एक बात। दूसरी बात, जरूरी नहीं है कि कोई पद आप धारण करें। यदि आप किसी एक संगठन को बनाने की क्षमता रखते हैं, किसी संगठन को बनाने की इच्छा रखते हैं, हम आपको एक यहाँ पर अपने शब्दों से एक्सपोजर के साथ साथ रियलिटी भी बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी का जो उदय है उसमें भी युवा शक्ति पीछे साथ में खड़ी है। उत्तर प्रदेश की वास्तविक स्थिति ये है, इतनी जनसंख्या होने के बावजूद भी पढ़े लिखे लोग बैकफुट पर रहते हैं, और उस वजह से युवाओं के लिए कुछ भी नहीं है। रियलिटी बहुत गंदी है, उसको कहना मतलब जनरली पब्लिक में कहना थोड़ा अनसेफ होता है। ये मैं फिर से कह रहा हूँ कि युवाओं को कोशिश करनी होगी। जैसे मैंने ये बात रखी, अगर आप में से कुछ लोग भी इस संदर्भ में कुछ बात कहते हैं तो उससे एक फील आती है कि नहीं, आप इस चीज़ को कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो इस बात को यहीं विराम देते हैं, नहीं तो ये बात काफ़ी लंबी चली जाएगी। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसका करेक्ट आंसर था 32.9%। Which revolutionary organization was associated with the Kakori conspiracy in Uttar Pradesh in 1925? ऑप्शंस थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इंडियन लीग, इंडियन कांग्रेस लीग। करेक्ट ऑप्शन है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे, जिसमें लीड किया था आपके राम प्रसाद बिस्मिल ने, साथ दिया था अशफाक उल्ला खान ने, राजेंद्र लहड़ी ने, और रोशन सिंह ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने। चंद्रशेखर आज़ाद भागने में सफल हो गए थे, बाकी लोगों को फांसी दे दी गई थी। ये घटना 9 अगस्त 1925 को हुई थी। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग सर्व्ड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश मोर देन 2 टाइम्स? जब बात चीफ मिनिस्टर की आएगी तो मोर देन 2 टाइम्स में सिर्फ और सिर्फ 3 नाम हैं। पहला नाम है चंद्रभानु गुप्ता, ये 4 बार बने थे, जबकि कितना मतलब अनयूजुअल नेम है, मोस्टली लोगों को लगेगा 4 बार मुख्यमंत्री बने थे। मुलायम सिंह यादव 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं, और आपके एन डी तिवारी भी 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं। इसके अलावा 2-2 बार तो कई लोग बने हैं। और आपको बता दें कि चंद्रभानु गुप्ता जो पीरियड था ये 1961 से 1970 के बीच ही 4 बार बन गए थे। अलग अलग टाइमिंग पे कभी किसी ने जो साथ दिया उसने सरकार गिरा दी, ऐसी परिस्थितियां रहीं। तो उत्तर प्रदेश के एक मुख्यमंत्री के कार्यकाल को अगर आप एक बार लिस्ट पे नज़र डाल लेंगे तो आपको वो पीरियड में कौन कौन टाइम पे रहे वो मिल जाएगा, जो कि मुझे नहीं लगता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में पीरियड पूछा जाएगा। इसके बाद आपके सामने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इस्टेब्लिशिंग ईयर की 2 लिस्ट दी हैं, और पूछा है कि इनको आपस में मिलाइए। मिलाने की बात है, हम मिला देते हैं, फिर अलग अलग सेंचुरी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेंगे। हस्तिनापुर 1986 में स्थापित की गई थी। किशानपुर आपकी 1972 में स्थापित की गई थी। सुहेलदेव 1977 में स्थापित की गई थी, और रानीपुर 1988 में स्थापित की गई थी। हस्तिनापुर सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है उत्तर प्रदेश का। अब एक बात ध्यान सुनिए, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिफरेंस आपको अगर नहीं पता है तो हम आपको बता देते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बाउंड्री लाइन नहीं डिसाइडेड होती है, नेशनल पार्क की बाउंड्री लाइन डिसाइडेड होती है। नेशनल पार्क में नॉर्मली आपको कटाई छटाई मतलब ह्यूमन बींग्स की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो आपको अलाउ नहीं होंगी, जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको अलाउ होंगी। तो एक तरीके का सबसेट होता है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क में कंडीशंस ज़्यादा होती हैं, जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इतनी कंडीशंस नहीं होती हैं। किसानपुर आपका वन्यजीव अभ्यारण्य है, सुहेलदेव है, रानीपुर है। हस्तिनापुर आपका जो है ये गाजियाबाद, मेरठ, बागपत इन सबको कनेक्ट करता है, कई कई ज़िलों में फैला रहता है। सुहेलदेव आपका सोनभद्र ज़िले को कवर करता है। तो ये वन्यजीव अभ्यारण्य थे। अगला प्रश्न है,
व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द गंगा रिवर इन उत्तर प्रदेश? गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर के पास से इंटर करती है और इधर मेरठ होते हुए बनारस होते हुए बिहार जाती है और इसकी लंबाई है 1450 किलोमीटर। इसकी लंबाई उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर। अगला प्रश्न है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द अर्बन लिटरेसी रेट इज, अर्बन लिटरेसी रेट कितना है? तो अर्बन लिटरेसी रेट है 75.14%, 75.14%। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे। ये क्वेश्चंस बार बार घूम घूम कर आते हैं। इनमें से एक या दो क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम में जो यूपी से रिलेट करते हुए आएगा उसमें मिल सकते हैं। कमेंट बॉक्स में राजनीति पर अगर आपका कोई भी शब्द है, कोई भी भावना है तो उसको जाहिर कीजिए। मेरे कहने का टोटल मतलब केवल राजनीतिक संबंध में जो मैंने बात कही थी उसमें ये था, देयर शुड बी पार्टिसिपेशन, देयर शुड बी अर्ज टू पार्टिसिपेट, देयर शुड बी सम क्रिएटिविटी विद द ऑप्शन ऑफ ए पार्टी। आप कोई पार्टी बनाने की क्षमता, इच्छा, कुछ भी उससे संदर्भित अगर आपके मन में कोई विचार है, फिर से हम बता रहे हैं कैरियर प्राथमिक यदि आपका है तो इन बातों का आपके लिए नल एंड वाइड मतलब है, बेवजह उसमें अपना समय न खपाइए। यदि आपके पास एक कैरियर ऑप्शन के तौर पर रह सकता है और आप ऐसी गतिविधि कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश का भला सोच सकते हैं, उत्तर प्रदेश के बारे में बृहद सोच रखते हैं, आपका हृदय थोड़ा सा शान वाला है, थोड़ा सा हिम्मत वाला है, तो मुझे लगता है कि जो भी टेक्निकल ग्रेजुएट्स उत्तर प्रदेश में हैं उनमें से वो टेक्निकल ग्रेजुएट्स जिनमें ऐसी कोई भावना जल रही है, ऐसी कोई ज्योति जल रही है, वो यदि एक साथ एक मंच पर आएँ तो बहुत कुछ संभव है। आज चाहे देश हो चाहे प्रदेश हो, सत्ताएं अपनी जगह अपना काम कर रही हैं, वो और बेहतर काम करें, इसके लिए एक बेहतर और संगठित विपक्ष जिसकी सोच देश हित और प्रदेश हित में ही हो बहुत ज़रूरी है। चाहे देश स्तर पर हो चाहे प्रदेश स्तर पर हो, एक संगठित स्वच्छ विपक्ष उपलब्ध नहीं है। और मैं मानता हूँ कि रोजगार के अवसर उपलब्ध न होने पर इसी को रोजगार बनाने की सोच हो या न हो, लेकिन ये काम करने में एक क्षमता दिखाने में कुछ भी बुरा नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ स्टडी से रिलेटेड बातें करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।